जय हिंद वॉरियर्स। दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। एयरफोर्स फेज 2। बहुत सारे बच्चे चिंतित रहते हैं सर, जीडी के जो टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कशन बड़ा टफ होता जा रहा है। लोगों से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमसे बोला नहीं जाता है। जब मेरी खुद की बोलने की बारी आ रही है तो कहीं ना कहीं मैं हिचकिचाहट भरा हुआ रहता हूं। दिमाग में कंटेंट तो चलता है बट वो जबान पे नहीं आ पाता है। ये सारी समस्याएं हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। जब आपके पास नॉलेज है बट वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, माइंड में नॉलेज सेव है बट वो एक प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम आती हैं। आइए एक बार फिर से मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आया हूं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डिजिटल फ्रॉड। आजकल ये बहुत ही एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है, लोगों के बीच में डिस्कशन भर भर के हो रही, क्योंकि लोगों के पास कहीं कभी फोन पे से, कभी गूगल पे से, कभी बैंक फ्रॉड से, कहीं ना कहीं से आप देख पा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे पैसे कट जा रहे हैं, मेरे पैसे उड़ा दिए गए हैं। कभी किसी की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, कभी एयरलाइंस पे जो डेटा सेव है वो ब्रीच हो रहा है, कभी जो बैंक में जो डेटा सेव है वो ब्रीच हो रहा है। ब्रीच होने का मतलब ये है कि कोई दूसरा उसको वहां से या तो कॉपी करके उठा ले जा रहा है या फिर पूरा का पूरा डिलीट कर दे रहा है, वहां जबरदस्ती एंटर कर जा रहा है। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है पूरे विश्व में, लोग कहते हैं ना कि अगला जो युद्ध होने वाला है वो साइबर सिक्योरिटी पे ही होने वाला है। आपने देखा अभी रशिया में यूक्रेन ने हमला किया, किससे? ड्रोन से। अपने देश में बैठे बैठे रशिया में अंदर तक घुस के लगभग 1,500 किलोमीटर दूर घुस के मार दिया है। साइबर सिक्योरिटी है ये सब। सोचो कि वहां दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन कई हजार किलोमीटर दूर बैठा, ड्रोन कहां उड़ रहा है उस देश में। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति पता चला इंडिया में अकाउंट्स को हैक कर ले रहा है। दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। आइए देखते हैं, अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए, जीडी में डिस्कशन के लिए टॉपिक आ जाए, आप कैसे इसके इंट्रोडक्शन को देखोगे, कैसे इसमें आप फैक्ट्स को रखोगे, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, सारी बातें देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डिजिटल फ्रॉड, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, एनालिसिस और फिर कंक्लूजन। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, कैसे हम पॉइंट्स रखेंगे इंट्रोडक्शन में, शुरुआत कैसे करेंगे। शुरुआत हमेशा कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत ऐसी करो कि एग्जामिनर और सारे बच्चे एक बार आपकी तरफ अटेंशन ले लें, और यही एक बार का अटेंशन आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिलाएगा। देखो आप यहां शुरुआत करो कि हाल ही में इन द रिसेंट ईयर इंडिया हैज विटनेस्ड अ शार्प राइज इन साइबर क्राइम एंड डिजिटल फ्रॉड। मतलब हाल ही के समय में भारत ने देखा है, पूरा भारत डिजिटल क्राइम और साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं उनका गवाह बना है। मतलब सबने इसको झेला है, देखा है। विथ रैपिड डिजिटलाइजेशन, जैसे जैसे चीजों को हम तेजी से डिजिटल कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंकिंग एप्स एंड डिजिटल आईडी यूज हैव इंक्रीज्ड। ये सारी चीजें, एप्स के, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल आईडी, ये सब चीजें इनका यूज बढ़ चुका। व्हाइल दिस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हैज इम्प्रूव्ड कन्वीनियंस, और इससे हमारी सुविधा बढ़ी है। इट हैज ऑल्सो एक्सपोज्ड इंडिया सिटीजन्स टू डेटा थेफ्ट, और इससे डेटा की चोरी होने की संभावना बढ़ी है। फिजिकल फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है, हैकिंग अटैक्स हो रहे हैं, आइडेंटिटी मिसयूज हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि आपको पता ही नहीं आपके नाम से 4 सिम कार्ड इश्यू हो चुके हैं, ये आइडेंटिटी मिसयूज है। देयरफॉर इसलिए स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी मेजर्स एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर हैव बिकम इसेंशियल टू इंश्योर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। इसलिए साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना इंडिया में बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो चुका है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें से कोई भी 2-3 लाइन आप बोल दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स वहां पर मिलने वाले हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट इंडिया फेसेज ओवर 65,000 साइबर अटैक्स डेली। समझ रहे हो कितना बड़ा डेटा, 65,000 साइबर अटैक डेली हो रहे हैं इंडिया में, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली, और ये पूरे विश्व में मतलब हाईएस्ट पे जा रहा है। मोस्ट साइबर क्राइम इन्वॉल्व यूपीआई फ्रॉड, अधिकतर यूपीआई फ्रॉड हो रहे हैं, फिशिंग लिंक्स हो रही हैं, ओटीपी स्कैम हो रहे हैं, सिम कार्ड स्वैपिंग हो रही है, डेटा लीक है, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हो रहे हैं और जॉब के फ्रॉड्स हो रहे हैं। अगला, अकॉर्डिंग टू द सीईआरटी इन साइबर क्राइम इंक्रीज्ड बाई ओवर 25% इन द लास्ट 2 ईयर्स, और पिछले 2 सालों में लगभग 25% के हिसाब से बढ़ा है।
ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हैव टारगेटेड नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट आल्सो बैंक। मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल एक एक पर्सन टू पर्सन, गांव में एक दो लोगों का नहीं, यही लोगों का केवल हैक नहीं हो, बल्कि बैंक्स भी इससे प्रभावित हुए, गवर्नमेंट पोर्टल भी प्रभावित हुए, प्राइवेट कंपनीज भी प्रभावित हुई। आगे, एक्सपर्ट वार्न दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैम, डीप फेक कॉल्स एंड फेक आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर विल पोज इवन द ग्रेटर रिस्क इन कमिंग ईयर। और आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा रिस्क हमारे लिए बनने वाला है। हमें पता ही नहीं चलेगा असली क्या है, नकली क्या है। डॉक्यूमेंट्स की पहचान करना मुश्किल हो जाएगी, जैसे कि आजकल फेक एआई वीडियो जो बनने, पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ये भी एक प्रकार का डिजिटल फ्रॉड ही है भाई। आइए बढ़ते हैं हम आगे। एनालिसिस में हम क्या क्या बातें इसमें रखेंगे, इसको हम देखते हैं। तो लिखा, द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रेंथन साइबर लॉज एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू ट्रैक एंड पनिश डिजिटल क्रिमिनल्स। देखो, डिजिटल क्राइम के लिए भी कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है, इतना सख्त इसके लिए नियम हमारे पास नहीं, लेकिन इनके लिए हमें बहुत ही सख्त नियम अपनाने पड़ेंगे। अवेयरनेस कैंपेन्स शुड बी कंडक्टेड टू एजुकेट सिटीजन्स। गांव में है, लोगों के पास में कोई फोन आता है और लोग उधर से आवाज आती है, भैया वो आपके बैंक से जो है पैसे कटने वाले हैं, एक ओटीपी जा रहा, जल्दी से बताओ, हम बैंक से ही बोल रहे हैं। अगला भोला भाला आदमी बता देता है। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जिससे लोगों को एजुकेशन मिल सके उसके बारे में कि भाई ओटीपी शेयर नहीं करना है, अगर किसी भी नॉर्मल कोई भी लिंक आए उस पर क्लिक नहीं करना है। तो ये सारी चीजें। बैंक्स एंड पेमेंट ऐप मस्ट एडॉप्ट स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन सिस्टम, और इनका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कि जिसको कोई हैक नहीं कर सके, जिसपे कोई जल्दी अटैक नहीं कर सके। मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और रियल टाइम फ्रॉड अलर्ट सिस्टम टू प्रोटेक्ट यूजर्स। अब ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पढ़ ली हैं। अब हम एक बात और देखते हैं, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस शुड इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी। इनको भी साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए एम्प्लॉयज को कि कैसे इसको रोक सकते हैं। अगला, डेडिकेटेड नेशनल साइबर कमांड होना चाहिए। भाई अलग अलग आर्मी हमारे पास है, एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री, ऐसे ही एक अलग से हमारे पास कमांड होना चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी को ही डील करे। और अगला, कोलैबोरेशन विद ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। और जैसे आजकल कोई एक अपराधी भाग के दूसरे देश में गया तो अलग अलग गवर्नमेंट्स के अलग अलग बिजनेस के लिए टाई अप होता है, अलग अलग सिक्योरिटी के लिए टाई अप होता है, ऐसे ही डिजिटल सिक्योरिटी के लिए भी एक टाई अप सिस्टम बनाया जाना चाहिए। ये सारी बातें तो हो गई। अब कंक्लूजन में आप क्या कहने वाले, क्योंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, लास्ट में आपको कंक्लूजन बहुत ही बेहतर देना है। कुछ बच्चे शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन कंक्लूजन नहीं दे पाते हैं, तो कंक्लूजन क्या दोगे? तो देखो, साइबर सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल इश्यू बट अ नेशनल प्रायोरिटी। ये केवल टेक्निकल इश्यू नहीं है बेटा, ये आज एक नेशनल, राष्ट्रीय प्रायोरिटी, प्राथमिकता बन गया है। जैसे हम हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं, हम पानी, भोजन, इन सबको, ऐसे ये भी बन गया है। विथ इंक्रीजिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है एंड डिजिटल डिपेंडेंस, हम लोग डिजिटली डिपेंड होते जा रहे हैं। हर बात के लिए हम फोन मांगते हैं, डिजिटल पेमेंट करना तो फोन मांगते हैं, कॉल करना तो फोन मांगते हैं, कहीं कोई ऑर्डर करना तो फोन मांगते हैं। तो मतलब डिजिटल प्रयोग ज्यादा बढ़ रहा है। इंडिविजुअल्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट। और इससे हमें संस्थाओं को, गवर्नमेंट को, कुछ प्राइवेट संस्थाओं को भी साथ में आना होगा, जिससे कि हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट बना सकें। आगे हम बात करेंगे अवेयरनेस, प्रिवेंटिव पॉलिसी। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जाना चाहिए। प्रिवेंटिव पॉलिसी जिसके लिए आनी चाहिए कि जिससे इसको रोकथाम किया जा सके। एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्ट साइबर लॉ, और कठिन साइबर लॉज होने चाहिए, कानून होने चाहिए, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डिजिटल फ्रॉड, और निश्चित रूप से इससे जो डिजिटल फ्रॉड है ये कम होगा। एंड प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम इमर्जिंग साइबर थ्रेट, और जो ये बढ़ता हुआ साइबर थ्रेट, इससे अपने देश को भी और बेहतर बना सकते हैं और सुरक्षित बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों, जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां इसीलिए मैं लेकर के आया। इसको बहुत ही समराइज तरीके से आपके सामने, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से मैंने पेश करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और प्रयास पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप ऐसे वीडियो चाहते हैं, ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, या फेज 2 से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को।